हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक ज्ञान। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, पाइथन। ओके, हम अब से आगे आने वाली कुछ वीडियोस तक पाइथन को बेसिक एकदम जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे एट थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या फिर अगर आप हमसे कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये हमारा चैनल है, आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है व्हाट इज पाइथन। जैसा कि आपको थंबनेल नहीं पता चला कि इस वीडियो का मेन मोटिव है व्हाट इज पाइथन एंड द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। ओके, सो व्हाट इज पाइथन। आप एक बार पहले डिफिनेशन को पढ़िए, फिर समझते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। पाइथन इज ए जनरल पर्पज dynamically typed and high level language. There are three keywords: general purpose, dynamically typed and high level language. पाइथन जो है एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है। जनरल पर्पज मतलब क्या, आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। जनरल मतलब सामान्य एंड पर्पज मतलब कि जनरली पर्पज्ड लैंग्वेज है ये। हम इसका यूज करके किसी भी सॉफ्टवेयर को, चाहे वो एंड्रॉयड के लिए हो, चाहे वो डेस्कटॉप के लिए हो, या फिर किसी भी फील्ड में गेमिंग के लिए हो, हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको आगे भी हम देखेंगे। डायनेमिकली टाइप्ड, इसको भी समझेंगे अभी। एंड हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे गाइडो वैन रॉसम द्वारा 1991 में एक कंपनी थी CWI अर्थात सेंट्रल विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका जो नीदरलैंड में थी, इसी में डेवलप किया गया था। पाइथन को गाइडो वैन रॉसम द्वारा नीदरलैंड में एक कंपनी थी सेंट्रल विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका, इसमें 1991 में डेवलप किया गया था। ये लैंग्वेज जो होती है जनरल पर्पज, डायनेमिकली टाइप्ड और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। आइए हम इसको समझते हैं। मैंने कहा ना 3 वर्ड्स थे इसमें, उसको देखते हैं। जनरल पर्पज, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ईच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जनरेशन इज पॉसिबल हियर। मतलब पाइथन में हम किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? इससे पहले जो कुछ लैंग्वेजेस थी, ओके, उन लैंग्वेजेस मतलब कुछ लैंग्वेजेस थी जो केवल एक पार्टिकुलर डेस्कटॉप के लिए या फिर एंड्रॉयड के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए ही बस प्रोग्राम करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। बट यहाँ पे जो पाइथन है, पाइथन में ऐसा नहीं है। हम पाइथन का यूज़ करके बहुत सारे फ़ील्ड्स में एक्वायर कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ील्ड्स में काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, इसमें ये पाइथन काम आती है। डाटा साइंस में जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग एंड फेमस है पाइथन के लिए, डाटा साइंस में यूज़ आती है। IoT डिवाइसेज़ को प्रोग्राम करने के लिए भी हम पाइथन का यूज़ किया जाता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने में, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में, मशीन लर्निंग में, इन सब में पाइथन का उपयोग आता है। ओके, सो हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि पाइथन इज़ ए जनरल पर्पज लैंग्वेज। जनरल पर्पज मीन्स कि हम हर एक फील्ड के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। आइदर इट कैन बी मोबाइल एप्लीकेशन, डाटा साइंस, IoT प्रोग्राम्स, वेब एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ओके, एक और टॉपिक था इसमें डायनामिकली टाइप्ड। व्हाट इज द मीन ऑफ डायनामिकली टाइप्ड, इसको एक बार देखते हैं। आपको इसके मतलब इसके वर्ड से समझ में आ रहा होगा। डायनामिकली टाइप्ड, इट मीन्स देयर इज नो एनी नीड टू डिफाइन डाटा टाइप। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डाटा टाइप। ओके, हम इसको आगे की वीडियो में कवर कर रहे होंगे, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं व्हाट इज डाटा टाइप। तो देखिए, जो डाटा टाइप होता है, इसके आपके वर्ड से समझ में आ रहा है। डाटा एंड टाइप मतलब डाटा यानी वैल्यू के टाइप को डिफाइन करता है कौन? डाटा टाइप। जैसे मान लीजिए हमने एक वैल्यू ली, लेट सपोज 6। ओके, तो अब 6 क्या है भाई? 6 इंटीजर टाइप वैल्यू है कि कैरेक्टर टाइप वैल्यू है कि डेसिमल टाइप वैल्यू है? लेट आपको मतलब सिंपली पता है कि इंट इंटीजर टाइप वैल्यू है। तो हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, इंट। ये प्री डिफाइंड होता है, हम इसको पढ़ेंगे आगे। सो आप जस्ट अभी समझते जाइए। तो ये क्या है? एक इंट टाइप की वैल्यू है। तो हम ऐसे लिखेंगे इंट और एक वेरिएबल लेते हैं। फर्दर में समझ रहे होंगे। लेट्स एक बार आप इसको समझ लीजिए कि इंट ए इज इक्वल टू 6 ऐसे लिखेंगे हम कहीं। ओके, एंड यहाँ पे एक कॉलम लगाते हैं। तो इंट क्या है? इंट बता रहा है कि जो हमने वैल्यू दे रखी है इसका टाइप कैसा है। तो यही डाटा टाइप मतलब कि पाइथन में हमें किसी भी वैल्यू को लिख रहे होंगे ना, तो उसके आगे हमें उसके टाइप को
डिफाइन नहीं करना पड़ता है, वो पाइथन अपने आप समझ जाता है कि आपके द्वारा लिखी गई वैल्यू क्या है बेसिकली। मतलब वो इंटीजर टाइप है, कैरेक्टर टाइप है कि क्या है। अगर हमने यहाँ पे लेट सपोज हमने लिख दिया राम, ओके, तो राम क्या है भाई? राम एक वैल्यू है, राइट? क्या इंटीजर टाइप है? नहीं, कैरेक्टर टाइप है। तो पाइथन में हमें यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा कैर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने आप समझ जाएगा पाइथन कि ये क्या है, कैरेक्टर टाइप वैल्यू है। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि पाइथन में हमें डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस टाइप की वैल्यू है। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। एक और टाइप इसमें टॉपिक कीवर्ड था, हाई लेवल लैंग्वेज है। हमने इस पे एक वीडियो बना रखी है हाई लेवल लैंग्वेज पे, लेकिन आप फिर भी अगर एक बार समझ लेते हैं, आप वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाई लेवल वर्सेस लो लेवल, इसको आप समझ सकते हैं। बट आप इतना समझिए कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, वो इंग्लिश फ्रेंडली होती है, मतलब वो ह्यूमन इजीली से अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके, ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, इसका मतलब ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है। मशीन इंडिपेंडेंट इन द सेंस ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इंग्लिश फ्रेंडली लैंग्वेज है, यानी हम इसकी जो कोडिंग होती है वो हमसे मिलती जुलती है, हम उसको समझ पाएंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये पार्टिकुलर कोड क्या कर रहा है। ओके, लेट सपोज कि मैंने लिखा, मुझे कुछ करना है, मैं एक डमी कुछ लिख रहा हूँ फिलहाल में, आप इसे बस देखिए, मैंने ये लिखा। ओके, क्लियर? तो क्या इसका मतलब क्या, हमें देख के सिंपली समझ में आ रहा होगा कि हम प्रिंट कर रहे हैं क्या, हेलो वर्ल्ड कहीं, राइट? तो ये हम समझ पा रहे हैं। तो क्या मशीन ये समझ पाएगी, कंप्यूटर हमारे समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लेवल लैंग्वेज। तो ये जो कोड है ये इंग्लिश फ्रेंडली है ना। अब जो ये है, अब यही हम कह रहे हैं कि ये मशीन से इंडिपेंडेंट है, हम ह्यूमन समझ सकते हैं लेकिन मशीन नहीं। तो इसके बीच में एक आता है इंटरप्रेटर या कंपाइलर, जो इस कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है और उसे मशीन समझती है। ओके, इसलिए हम कह रहे हैं मशीन इंडिपेंडेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो पाइथन को भेज मतलब पाइथन का यूज़ करती हैं। जैसे में आप देख रहे हैं यूट्यूब है, यूट्यूब जो हमारा है ये पाइथन पे बेस पे ही है। इंस्टाग्राम तो हमारा प्योरली पूरे पाइथन पे ही डिज़ाइन किया गया है। ओके, पोस्ट हुआ, उसमें स्टोरीज लगानी हुई, ओके, रील्स बनाना हुआ, ये सब इंस्टाग्राम से ही होते हैं। अधिकांश बैकएंड में से काम जो है ये पाइथन का है इंस्टाग्राम पे। ओके, क्योरा भी पाइथन से बनाया गया है, गूगल भी पाइथन पे वर्क कर रहा होता है, ड्रॉप बॉक्स जो क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सिस्टम है ये भी पाइथन का यूज़ करता है। ओके, तो हमने अभी तक ये सीखा कि पाइथन जो है इसके एप्लीकेशन क्या-क्या है, पाइथन की बेसिक लैंग्वेज क्या है। एक बार फिर से रिवाइज़ करा दूँ, पाइथन की जो पाइथन, व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन इज़ जनरल पर्पस डायनामिकली टाइप्ड एंड हाई लेवल लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों कीवर्ड्स, जनरल पर्पस, डायनामिकली टाइप्ड एंड हाई लेवल लैंग्वेज, तीनों क्लियर हो चुके होंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।